हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। पहले तो इसमें 6 पद थे, लेकिन आजकल सिलेबस में जो है वो इसके 3 ही पद रह गए हैं। तो सबसे पहले हम उन तीनों पदों का सरलार्थ करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले पहला पद, नाथ संबुधनु भंज निहारा होई के एक दास तुम्हारा। नाथ स्वामी, देखिए ये किस समय की बात है, जब सीता का स्वयंवर राजा जनक की सभा में शुरू होता है और उस समय जो राम जो है वो शिव धनुष को तोड़ देते हैं। उसी समय परशुराम जी का आगमन होता है और वो शिव धनुष को टूटा देख करके क्रोध से भर जाते हैं और वो पूछते हैं। तो उसी समय जो है राम क्या जवाब देते हैं वो इसमें दिखाया गया है कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनुष शिव धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला हो के एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास है। आयसु कहा कहिए किन मोई, आयसु आज्ञा, अब बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई, गुस्से से भर करके मुनि को ही क्रोधी मुनि जो है वो बोलते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवकाई सेवा का कार्य करता है। अरे करनी शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो करिए लड़ाई, लड़ाई लड़नी पड़ती है। सुनो राम जेहु शिव धनुष तोड़ा, इसलिए हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्रबाहु सम रिपु मोरा, सहस्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है, रिपु शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वो बिलगाऊ अलग हो जाएं, बिहाई छोड़ करके समाज को, सभा को, इसलिए वो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। न जय मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सभी राजा जो है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, मुनिवर के ये वचन सुन करके लखन लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुराते हैं। बोले परशुधरी अवमाना, और परशुराम के परसे की अवमानना करते हुए बोलते हैं। बहु धनुई तोरी ललकारी, बचपन में लरिकारी, बचपन में बहुत सारे धनुष हमने तोड़े थे। कबू ने असी रिस्क किन्हू गोसाई, किंतु कबू कभी भी हे मुनिवर आपने इस तरह से गुस्साई गुस्सा नहीं किया। यही धनुष पर ममता के हो तो फिर इसी धनुष पर इस तरह की ममता क्यों है। सुनी रिसाई, सुन करके रिसाई गुस्से से भर करके भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी जो है वो कहते हैं। रे निर्बालक, हे राजा के बालक अर्थात राजकुमार, काल बस बोलत तो ही नहीं संभाल, काल के बस में होकर के भी संभल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम, जो बचपन के धनुष है उसको, त्रिपुरा धनु, तीनों जो धनुष है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, अर्थात शिव का धनुष त्रिपुरा धनु, शिव का धनुष जो है विदित सकल संसार, जिसको सारा संसार जानता है। तुम बचपन के धनुष को उसके समान समझ रहे हो। अब अगला करते हैं। लखन कहूं हसरी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। जब ये बातें परशुराम जी कहते हैं तो लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुरा करके कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने तो यही जाना है कि सभी धनुष जो है वो एक समान होते हैं। क्या क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के मोरे। क्या क्षति, क्या हानि, लाभ, जून पुराने धनुष को तोड़ने से, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि, देखा राम नयन के मोरे। जब लक्ष्मण जी कहते कि रामचंद्र जी ने तो इसको सिर्फ नया समझ करके इसकी तरफ देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दो, ये तो रामचंद्र जी के छूने से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज कर ही कत कछु, इसलिए हे मुनिवर आप बिना काज बिना किसी कारण के जो है वो गुस्सा कर रहे, रोसु गुस्सा कर रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा, परशुराम जी अपने परसे की ओर देख करके बोलते हैं। रे सठ, हे दुष्ट, सुने स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकु बोली वधो नहीं तोई, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड जानी मोही, लेकिन तुम मुझे केवल निरा मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति बहुत अधिक जो है वो क्रोधी हूं, क्रोध करने वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और विश्व विदित संसार में मैं प्रसिद्ध हूं क्षत्रिय कुल का द्रोही दुश्मन, यानी क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला के रूप में मैं प्रसिद्ध हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हू, विपुल बार मही देऊ दिनहू, के भुजाओं के बल पर भूप राजाओं से रहित जो है मैंने इस पृथ्वी को कई बार किया है, और मही देऊ ब्राह्मणों को पृथ्वी को दान में दे दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक की महिप को मारा।
सहस्त्रबाहु की भुजाओं में छेद करने वाला था, तो उसकी भुजाओं को काटने वाला इस परसे की ओर देख करके, हे महिकुमार, हे राजकुमार, तुम जरा सा भी नहीं सोच रहे हो? मातु पितु जनी सोच बस करिए महिष किशोर, कि हे राजकुमार, महिष किशोर राजकुमार, तुम माता पिता के बारे में जानकर भी संभल करके नहीं बोल रहे हो, यानी माता पिता के बारे में भी जरा सा नहीं सोच रहे हो, जो इस तरह से तुम बातें कर रहे हो। गर्भ बनने के अभ्रक दलन परसु मोराती को, गर्भ के अंदर भी अर्भक, अर्भक का मतलब बच्चा, जब गर्भ में बच्चा रहता है तो कहते हैं उसका भी नाश करने वाला ये मेरा जो परसा है, ये अति घोर बड़ा जो है वो कठोर है। यानी मेरा परसा इतना कठोर है कि ये गर्भ में भी जो है बच्चे को मार देता है। अब अगला देखते हैं। बिहसी लखु बोले मधुवानी, अहो मुनिसु महामटवानी। ये बात सुन करके लक्ष्मण जी जो है वो हंस करके मृदुवानी में बोलते हैं कि हे मुनिवर महाबटमानी, तुम आप अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कठोर, और बार बार जो है मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी मारा, ऐसा लगता है जैसे आप फूक से पहाड़ को जो है उड़ाना चाहते हो। यह कुम्भड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कुम्भड़ बतिया यानी सीताफल या कुम्भड़ का कोई ऐसा फल नहीं है जे तर्जनी देखी मर जाए, जो तर्जनी उंगली का को देख करके ही मर जाता है। यानी कुम्भड़ का ये फल ऐसा होता है जिसकी तरफ अगर उंगली से जरा सा भी इशारा कर दे तो वो वहीं जो है समाप्त हो जाता है। देखो कुठाओ सरासर बाना, मैं कछु कहा सही था वर्मान। मैंने आपके कुल्हाड़े को देख करके, धनुष बाण सरासर धनुष और बाण को देख करके जो कुछ मैंने कहा है वो अभिमान के साथ कहा है। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकू, मैंने आपका जनेऊ देख करके, आपको भृगुकुल वंशी समझ करके जो कुछ कहूँ सहस ऋषियों के, जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये आपकी बातों को सुन करके अपने गुस्से को रोक करके कह रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाऊ, सुर देवता पर, महिषुर ब्राह्मणों पर, हरिजन हरि के भक्त पर, अरु गाय और गाय पर। हमारे कुल इन पर नहीं सुराई, हमारे कुल जो है इस पर कभी भी जो है अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। वधे पापू अपकीर्ति हारे, इनका वध करने से हमें पाप लगता है और इनसे हारने से हमें अपकीर्ति मिलती है। मारते हो मां परिय तुम्हारे, अगर आप हमें मारते हैं तो भी हम आपके पैर पड़ते हैं। कोटि कुलुष समवचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरो बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं, एक कुल्हाड़ा धारण किए हुए हैं। आपके वचन तो इतने कठोर हैं कि आपको ये धनुष और बाण और कुल्हाड़ा धारण करने की जरूरत ही नहीं है। सो बिलो की अनुचित कहूँ छमु महावीर, फिर भी मैंने ये सब चीज देख करके आपसे अगर अनुचित कहा है तो हे महामुनि, हे धैर्यवान मुनि, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सुनी सरोष भृगु समी बोले गिरा गंभीर, ये बात सुन करके सरोष गुस्से से भर करके भृगुकुल वंशी अर्थात परशुराम जी जो है वो गंभीर होकर के बोलते हैं। तो ये पहले तीन जो स्टेंजे थे उनके हमने यहाँ अर्थ किए। अब इससे संबंधित हम एक एक नंबर के प्रश्न देखेंगे। तो पहला है, शिव का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? तो भाई, मित्र, पड़ोसी, शत्रु। तो क्या समझते हैं? शत्रु। दूसरा, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्ण वचन नहीं निकल रहे थे? किसके वश में आकर के? तो काल के वश में आकर के। लक्ष्मण का यह वचन कि एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? तो उसके एक योद्धा होने के गुण को दर्शाता है। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके थे? वो था ना, ब्राह्मणों को दान अनेक बार किया है। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं? तो क्षत्रिय कुल के। ये परशुराम जी ने अपने वर्ड में ही कह रखा है। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? तो ये भी परशुराम जी है, क्योंकि सहस्त्रबाहु परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु था। अब दो दो नंबर के प्रश्न देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो देखिए, सबसे पहले कहा था कि भाई रामचंद्र जी ने तो इससे सब छुआ ही था, ये पुराना धनुष था तो कमजोर हुआ, तो हाथ से छूने से ही टूट गया। दूसरा, इन्होंने कहा था कि बचपन में बहुत से धनुष हमने तोड़े थे, लेकिन जब आपने कभी क्रोध नहीं किया। तीसरा ये कहा था कि अगर ये तो पुराना धनुष है, इसको तोड़ने से क्या लाभ हानि। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई है उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की को अपने शब्दों में लिखना है। सबसे पहले है कि राम तो बहुत शांत थे, धैर्यवान थे।
परशुराम जी खूब क्रोध करते हैं, लेकिन फिर भी ये विनम्रता के साथ उनसे कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। ये मृदुभाषी है, मधुर मृदुभाषी है, ये मधुर बोलते हैं और मधुर वाणी से ही ये परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम लक्ष्मण की बात करते हैं तो ये उग्र स्वभाव के होते हैं। ये व्यंग्य देखिए, परशुराम जी के साथ जो है व्यंग्य करते हुए बातें कर रहे हैं उनसे, और इनको परशुराम जी के क्रोध की जरा से भी चिंता नहीं है, इसलिए ये उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। अगला है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले कहा कि वीर योद्धा वो है जो अपनी वीरता का बखान नहीं करते, वो युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता दिखाते हैं। वीर योद्धा जो है शांत स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं, क्षमाशील, धैर्यवान ये होते हैं। और वीर योद्धा जो अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं करते हैं, और वो हमेशा जो है दूसरों का आदर करते हैं। अगला है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन को अपने विचार में लिखिए। देखिए, साहस और शक्ति से हमें पता है कि हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके साथ विनम्रता भी जुड़ जाए तो जो कार्य हम करते हैं वो ज्यादा कारगर साबित होते हैं। विनम्रता जो हमें संयम में रहना सिखाती है, जिससे व्यक्ति को जो है वो आंतरिक खुशी मिलती है। और विनम्रता का जिसमें गुण होता है तो जो शत्रु पक्ष भी है, जो विपक्षी पक्ष भी है, वो भी उसका आदर करता है। फिर ऐसे भाव स्पष्ट करने से संबंधित इस कविता से संबंधित कोई भी दो पंक्तियां दे दी जाएगी, उनका भाव स्पष्ट करना होगा। जैसे यहाँ भीषि लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महामठ मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत बुढ़ावन फूके पारो। तो ये कहा था, मुनिवर जो है, जब लक्ष्मण जी जो है वो मुनि की बात सुन करके पहले हंसते हैं, फिर मृदुवाणी में कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये मुनिवर तो जो है अपने आप को ही महान योद्धा समझ रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे फूंक मार करके ये पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो ये उसकी अर्थ था। इसके बाद है, यह कुम्भड़वतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाई, देखी कुठाऊं सरासर बाना, मैं कछु कहा सही था बेमाना। तो इसमें कहते, जब परशुराम जी ऐसी बातें करते हैं तब लक्ष्मण जी उसका जवाब देते हैं कि वो कि परशुराम जी समझते हैं कि यहाँ तो सब कमजोर है, तो कहते हैं यहाँ कुम्भड़वतिया, सीताफल का ऐसा कोई वो फल नहीं है जो तर्जनी उंगली देख करके भी मर जाए। यानी मैंने जो आपके कुल्हाड़ और धनुष और बाण के बारे में जाना है, और इनको देख करके ही मैंने जो कुछ कहा है वो मैं इनको देख करके ही कह रहा हूँ। तो ये इस हमने वीडियो के अंदर ये जो पहले 3 हमारे पद थे उनके बारे में, उनके अर्थ के बारे में हमने जाना। उससे संबंधित एक एक प्रश्नों के उत्तर भी हमने किए, फिर दो दो अंकों वाले प्रश्न भी हमने किए हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।